Yo te traigo esta bomba, yo te la traigo de Cupey, de Vega y gente de Puerto। वेलकम टू बैक टू माई चैनल और मैं आपका चैता आरजे ओमी आप लोगों के साथ हूँ। आप सबको आरजे की तरफ से नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्ण, केम छो, सत श्री अकाल और आदाब। तो आज का जो थीम है वो सिर्फ आप लोगों के लिए है, कुछ मेरे लिए भी। आज का जो थीम मैं ले रहा हूं वो बहुत ही यूनिक और अलग सा है। वो इसीलिए कि मेरी लाइफ स्टाइल पर है, और लाइफ स्टाइल बतानी इसलिए जरूरी है कि जब तक मैं मेरी लाइफ स्टाइल अपने व्लॉगिंग में नहीं डालूंगा तब तक आप मुझसे दिल से कैसे जुड़ेंगे। तो मैं जो करता हूं वो आपको बताना जरूरी होता है। हालांकि सबके अलग अलग व्यूज होते हैं, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग जीने का अंदाज होता है, बट मेरा भी जो अंदाज है वो आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आप मेरी फैमिली मेंबर्स हैं और बताना भी जरूरी है। तो मैं बात करता हूं कुछ ऐसे चीजों के बारे में जो आपको कभी कभी यूज करने चाहिए, और मैं तो कहता हूं कभी कभी नहीं, हमेशा उसको यूज करें। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, देसी नुस्खा है। आपका फेस ओके रहेगा, आपकी त्वचा ग्लो करेगी, आपकी त्वचा पर अगर घमौरियों का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। बशर्त ये सर्दी में जो लगाएंगे तो थोड़ा सोच समझ करके लगाना होता है क्योंकि स्किन ऑलरेडी रूखी सी हो जाती है। तो बात करते हैं आज मुल्तानी मिट्टी की। और मुल्तानी मिट्टी क्या कहलाती है आप सब जानते हैं। कुछ ऐसी होती है मुल्तानी मिट्टी, ये ऐसी पत्थर जैसी, और ये आपको ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगी जहां पर हम अपने सामान लेते हैं खाने पीने का, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। आपको कहना पड़ेगा मुल्तानी मिट्टी दे दीजिए, तो कुछ ऐसा वो दे देंगे। पत्थर जैसा होता है तो इसे कूटना होता है, तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आप लोगों को। कुछ पाना है तो कुछ करना होगा। मैं इसे हमेशा लगाता हूं अपनी स्किन पर क्योंकि आप लोग भी धूप में घूमते होंगे और ऑब्वियसली मैं भी घूमता हूं। तो हमारी चमड़ी क्या होती है, धूप में घूमने से, लोशन तो हम यूज करते ही हैं पर चमड़ी हमारी जो होती है धूप में घूमने से टैन हो जाती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी हमारी चमड़ी टैन हो जाती है तब आप इसके पेस्ट को लगाएंगे तो आपकी टैन चमड़ी सही हो जाएगी। पिंपल्स होंगे उस पे लगाएंगे तो वो सही हो जाएगा। अगर आपकी चमड़ी पर सनबर्न हो गया है, यानी कि यहाँ का कलर अलग, यहाँ का कलर, हम टी शर्ट्स पहनते हैं या हाथ को नहीं ढकते हैं तो वो सनबर्न हो जाता है। तो सनबर्न को सही करने के लिए आप इसके पेस्ट को लगाइए तो वो भी चीज सही हो जाएगी। ये देसी नुस्खा मैं हमेशा बचपन से यूज करता आ रहा हूं, तो आपको भी बताना जरूरी था। अब हम ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, सीधे हम इस मुल्तानी मिट्टी को कूटने के लिए चलते हैं। कूटने के लिए हमें भारी कोई पात्र चाहिएगा, उसमें कूटना पड़ेगा। हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत हैवी होता है, रिस्क नहीं उठाना चाहिए। आपको भारी चीज से उसको बारीक करना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा। तो हम चलते हैं नीचे और इसको कूटने की तैयारी करते हैं, बारीक पाउडर करते हैं। ये बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है, स्किप मत कीजिएगा, पहले ही बोल रहा हूं। ये कुछ इस तरीके से होती है मुल्तानी मिट्टी। ये आपको बारीक नहीं मिलेगी पीसी हुई, आपको कूटना पड़ेगा इमाम दस्ते में। आपको मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले कि इमाम दस्ते की ज़रूरत होती है, तो इमाम दस्ते में हम इसे कूटेंगे ताकि ये बारीक पाउडर हो जाए। उस बारीक पाउडर को हम किसी डब्बे में संभाल के रखेंगे और जब भी आवश्यकता होगी ऐसे हम उसको मिक्सअप करेंगे, पानी के साथ लेंगे और लेप लगाएंगे। तो कैसे लगाना है मैं आगे आपको बताता हूँ, पर अब जो शॉट आ रहा है वो कूटते हुए आ रहा है। जो इमाम दस्ते में इसको मैं डाल करके कूटूंगा। बहुत मेहनत का काम है पर इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। पत्थर जैसी होती है तो हम कूटना स्टार्ट करते हैं। Yo te traigo esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Cupey, de Vega Baja y de Santurce, de todas partes de
पूरा आधा घंटा लगा मुझे। और देखो मेरे हाथ पे कूटते कूटते इससे स्क्रैचेस आ गए पूरे हाथ, ये देख लो। पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। कितने जनों को मालूम है कि इसको क्या कहा जाता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताइएगा। चाहे आप राजस्थान से देख रहे हैं, गुजरात से देख रहे हैं, MP से देख रहे हैं, या फिर दिल्ली देख रहे हैं, कहाँ से भी देख रहे हैं, ऑल वर्ल्ड में कहाँ से भी देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसका असली नाम क्या है, और अपने क्षेत्र में क्या क्या आप बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने जो इससे कूटी थी मिट्टी को बिल्कुल पीस करके रख दिया है। अब मैं इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करूँगा और कैसे लगाऊंगा। पेस्ट लगाते वक्त जब इसको मैं भिगाऊंगा पानी से, तो क्या क्या चीज़ इसके अंदर इंक्लूड करूँगा, फिर इसको भिगाऊंगा, वो उस पर ले जाता हूँ आपको, वो देखेगा जरूर, क्योंकि उससे ही आपकी स्किन तगड़ी हो जाएगी। मैं चिकना होकर के कैसे आ गया? आपको भी ऐसे ही चिकना हो जाना है मुल्तानी मिट्टी लगाने से पहले, क्योंकि आपके अगर फेस पर बाल रहेंगे, दाढ़ी रहेगी, तो मुल्तानी मिट्टी सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो आप जो शेव है उसको कर लीजिए और फिर फेस पैक को लगाइए। अब उस फेस पैक में मुल्तानी मिट्टी के साथ क्या क्या इंक्लूड करना है उस पर ले जाता हूँ। फिर मैं उपटन लगाऊंगा, वो टाइम लैप्स से लेऊंगा, और फिर कुछ समय बाद मैं आपको फिर से मिलता हूँ। पर इससे पहले मैं आपको उस मुल्तानी मिट्टी में क्या क्या इंक्लूड करना है उस वीडियो पर ले जाता हूँ। पाउडर मुल्तानी मिट्टी का पीस लिया था, उसमें से हम 3 से 4 स्पून मुल्तानी मिट्टी ले रहे हैं इसके अंदर। और कभी भी आप इस मुल्तानी मिट्टी को भिगोएं या मेहंदी को भिगोएं तो कांच के बाउल में या प्लास्टिक के बाउल में ही भिगोएं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ना हम मेरे फेस पे कितना मुझे लगाना है उस अनुसार मैंने मुल्तानी मिट्टी को ले लिया है। ये 4 स्पून ले लिए। अब इसके अंदर हम 2 स्पून डालेंगे गुलाब जल। गुलाब जल आपकी त्वचा को अच्छा बना देता है, मुलायम बना देता है और अच्छा बना देता है। ये इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। अब 2 स्पून हमने गुलाब जल डाल दिया। हालांकि आपके अगर फेस पे पिंपल्स हो तो हल्दी भी डाल सकते हैं, और आप लेमन का भी उपयोग कर सकते हैं। आधा लेमन भी काट करके इसके अंदर डाल सकते हैं, पर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मेरे फेस की त्वचा के अनुसार, जो स्किन है मेरी, उस अनुसार मैं उसको मिक्सअप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेमन की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे हल्दी की ज़रूरत है। ना ही मेरे फेस पर पिंपल्स है, पिंपल्स होते तो मैं हल्दी लगाता। और विटामिन की अगर कमी होती कुछ, तो उसको पूरा करने के लिए मैं विटामिन C का उपयोग करता, जिसके लिए मैं लेमन आधा काट के डाल सकता हूँ। पर मैंने इसमें ये नहीं डाला, क्योंकि मेरी त्वचा एब्जॉर्ब नहीं करेगी, इसीलिए मैंने ये पेस्ट बनाया। और ये पेस्ट बना करके आपको आधे घंटे तक रखना है। अब मैं जो टाइम लैप्स बताऊंगा वो मैं इस पेस्ट को अपने फेस पर लगाते हुए बताऊंगा, वो देखिएगा ज़रूर। तो सीधे चलते हैं टाइम लैप्स पर, किस तरीके से हमें इसको मिक्सअप करना है ये देख लीजिए। पूरी तरह से फेस पे लग चुका है पैक मेरे, और कुछ इस तरीके से हो गया हूँ मैं। आपको जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक बोलना नहीं है। एक बात ध्यान में रखनी है, जब आप बोलेंगे, अगर ये सूख रहा होगा बोलेंगे, तो आपकी स्किन खींचेगी और वो नहीं होना चाहिए। इसलिए आप चुपचाप, जब तक ये सूखे नहीं, धो नहीं लेते, तब तक आपको चुपचाप बैठना है, वो भी हवा में बैठना है। ये सूख जाना चाहिए। अभी गीला है, इसलिए मैंने आपको अपना फेस बताने के लिए आपसे थोड़ी सी बात कर ली।
ये कहना ज़रूरी था कि आप जब इसको पूरी तरह से इस तरीके से लगा लेंगे तो आपको चुपचाप बैठना है जब तक ये सूखे नहीं। तो फिर से मिलते हैं सूखने के बाद, फेस धोने के बाद। Puertorriqueña, yo te la traigo de Cupey, de Vega Baja y de Santurce, de todas partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico. 15-20 मिनट के बाद इसको फेस को धो लिया और अब ये देख सक रहे हैं आप मेरे स्किन का टोन कैसा लग रहा है। अगर ये साफ़ हुआ है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा कुछ मुल्तानी मिट्टी को लेकर के व्लॉगिंग। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा। और नए बंदे जो भी हैं अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर बिंदास दर्शन के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए। ऐसे ही मैं लेकर के आऊँगा नेक्स्ट ब्लॉगिंग आपके लिए।